Question 1. In double slit experiment, the two slits are 1 millimeter apart and screen is placed 1 meter away. यानी small d 1 millimeter है, capital D 1 meter. Monochromatic light wavelength 500 nanometer used. What will be the width of each slit for obtaining tan maxima of double slit in the central maxima of single slit? यहाँ पर डबल स्लिट सिंगल स्लिट, डबल स्लिट में इंटरफेरेंस होगा, सिंगल स्लिट में डिफ्रैक्शन होगा। डबल स्लिट में टैन बीटा टैन फ्रिंजेज सिंगल स्लिट के सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में की डिस्टेंस में आएंगे टैन बीटा डबल स्लिट के। डबल स्लिट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई डी, सिंगल स्लिट में 2 लैम्डा बाई ए। यहाँ पर डी स्लिट के बीच का गैप है, ए जो है ये स्लिट का विड्थ है डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट का। यहाँ हम लोग थीटा सिंगल स्लिट का और टैन थीटा डबल स्लिट का फिट करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए टैन लैम्डा बाई डी, लैम्डा सेम है तो कैंसिल हो गया, 5 हो जाएगा। यहाँ से ए मिल जाएगा हमको डी बाई 5। क्वेश्चन में डी दिया हुआ है 1 मिलीमीटर बाई 5.2 मिलीमीटर, ये स्लिट का विड्थ हो गया सिंगल स्लिट के लिए। ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 2. इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द सिंगल slit of width A, the first minimum is observed at an angle of 30 degree and light of wavelength 5000 angstrom incidenting on the slit. First secondary maximum observed at the angle of, मतलब ये है हमको मैक्सिमम मिल रहा है थीटा एंगल पे, लेट ये थीटा डैश एंगल पे मिलेगा हम फर्स्ट मिनिमम। क्वेश्चन में थीटा डैश 30 डिग्री दिया हुआ है तो थीटा ये निकालना है। तो मिनिमम डार्क फ्रिंज थीटा डैश 30 डिग्री, ए साइन थीटा डैश इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा, एन यहाँ पे फर्स्ट आर्क है तो एन की जगह 1 लिखेंगे। यहाँ भी हम फर्स्ट ब्राइट ले रहे हैं, एन की जगह 1 लिखेंगे। ये ए साइन थीटा इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस पर मैक्सिमम राइट। तो अगर देखते हैं ए साइन थीटा डैश मीन 30 डिग्री इक्वल टू लैम्डा, ए बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पर ए की जगह लिखेंगे 2 लैम्डा, इसमें पुट करते हैं ए की जगह 2 लैम्डा साइन थीटा जो निकलना है 2 इंटू 1 प्लस 1 लैम्डा बाई 2। लो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई 4 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए बाई 4। ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 3. अ लीनियर अपर्चर विथ हिज 0.02 सेंटीमीटर, यानी ए दिया हुआ है 0.02 मीटर, प्लेस्ड इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे एक लेंस बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, इस जगह फोकस करेगा डी डिस्टेंस पे 3 पर जो कि फोकल लेंथ के इक्वल होगा 60 सेंटीमीटर, हमने 0.6 मीटर कन्वर्ट कर लिया। द अपर्चर इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय पैरेलल बीम वेवलेंथ 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, हमने 5 × 10⁻⁷ मीटर में चेंज किया। हमें ये फर्स्ट डार्क दोनों तरफ आएगा, फर्स्ट डार्क सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज टीम पर, बट हमको ये केवल ये डिस्टेंस निकालने के सेंटर से पूछा है, ये डिस्टेंस फर्स्ट डार्क की एक्स निकालना है, अननोन हमारा हो जाएगा एक्स। इस क्वेश्चन में थीटा होगा एंगुलर विथ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का लैम्डा बाई ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लैम्डा, थीटा स्मॉल सो ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा मीन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। ये हो गया एंगुलर विथ सेंटर से। एक्स tan थीटा हो गया, tan थीटा को अगेन हम स्मॉल होने से अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख देंगे, थीटा tan थीटा हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई डी जो कि एफ के इक्वल है। थीटा की जगह लैम्डा बाई ए एफ, इसकी वैल्यू निकालने के लिए लैम्डा है 5 × 10⁻⁷ मीटर में चेंज कर लिया वेवलेंथ। तो ये ए है 2 × 10⁻⁴ फोकल लेंथ मीटर में पॉइंट। तो अगर सॉल्व करते हैं तो जाएगा 0.15 × 10⁻² मीटर या 0.15 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 क्वेश्चन 4. रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर्स ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप टू वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा 2000 एंगस्ट्रॉम को फॉर्मूला है रिजॉल्विंग पावर का 2 म्यू sin थीटा पर लैम्डा। ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ 1 केस 1 व्हेन वेवलेंथ 4000 यूज, रिजॉल्विंग पावर ऑफ केस 2 व्हेन वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम यूज। तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल है 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम। इस सॉल्व करके 0 कट के 3/2 हो गया, रेशियो आ गया। ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 5. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप will have large angular magnification and high angular resolution जब ऑब्जेक्टिव लेंस किस टाइप का हो, ये पूछ। यहाँ पर मालूम है टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर होता है should be very thin, very thin, very very thin. Focal length ऑब्जेक्टिव लेंस is large enough
एंड एपर्चर शुड बी साइज एपर्चर शुड बी वेरी लार्ज। ये वाली लेंथ तो होगा क्या कि बस ज्यादा लाइट आएगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ब्राइट इमेज मिलेगी। फोकल लेंथ ज्यादा होने से मैग्निफिकेशन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए ये है, एफ को जितना ज्यादा होगा उतना एम ज्यादा होगा, जितना एफ ही कम होगा आई लेंस का लाइक दिस तो ये एम ज्यादा होगा। मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए, डायमीटर एपर्चर ज्यादा चाहिए, फोकल लेंथ ज्यादा चाहिए। तो ऑप्शन 3 क्वेश्चन 6, assuming that light of wavelength 100 nanometer coming the giant star, limit of resolution of telescope whose objective lens diameter aperture to wavelength 600 nanometer है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन हम आराम से 1.22 वेवलेंथ 600 नैनोमीटर हमने मीटर में चेंज कर लिया, -9 डायमीटर 2 मीटर ऑलरेडी मीटर में है, जगह 3.6 इंटू 10⁻⁷ रेडियन, आंसर रेडियन में है। तो ऑप्शन 3 क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फिनोमेना इज नॉट कॉमन टू साउंड एंड लाइट। बोल रहे हैं कि लाइट और साउंड में क्या क्या होता है। इंटरफेरेंस होता है, यस। इंटरफेरेंस, यस। डिफ्रैक्शन होता है दोनों में, यस। कोहेरेंट सोर्स में दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी, बड़ा सा हमको इंटेंसिटी मिलेगा, ब्राइटनेस क्रस्ट का क्रस्ट के साथ और रफ का रफ। कोहेरेंट मींस होता है कोहेरेंट लाइट जिसमें फेज डिफरेंस या तो 0 हो या फिर कांस्टेंट। ये तीनों चीजें लाइट एंड साउंड दोनों के लिए वैलिड हैं, बट साउंड वेव जो कि ट्रांसवर्स नहीं है, ट्रांसवर्स होना जरूरी है पोलराइजेशन के लिए। साउंड वेव इज लॉन्जिट्यूडनल, में से ये वेव ऐसे पास हो जाएगी, अब पोलराइजेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो फोर्थ ऑप्शन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, होता नहीं है। साउंड में पोलराइजेशन नहीं होता, लाइट में पोलराइजेशन होता है, साउंड में नहीं। ये लाइट इज ट्रांसवर्स है, साउंड में लॉन्जिट्यूडनल पोलराइजेशन नहीं होता। क्वेश्चन 8, टू पोलराइजर्स P1 P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन थीटा दोनों के बीच 90, तो हमको कोई भी लाइट के पास नहीं होगी। अनपोलराइज्ड लाइट आई नॉट इंसिडेंटिंग ऑन P1, जो बाहर निकलेगी उसकी इंटेंसिटी होगी पोलराइजर से बाहर जाएगी क्रॉस करके, तो इंटेंसिटी हो जाएगी इसकी हाफ I0/2। एक और पोलराइजर हमने रख दिया P3 इन बिटवीन P1 एंड P2 such that the axis makes an angle 45 डिग्री विद P1 एंड P4, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो अगर ये 45 ये भी 45 हो गया। इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट की यानी हमको I2 निकालना है। मालूम है लॉ ऑफ मेलस, का फॉर्मूला होता है I = I डैश cos स्क्वायर थीटा। I इंटेंसिटी पोलराइज से पास होने के बाद ये बिफोर पोलराइजेशन एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन टू पोलराइड्स। ये लॉ ऑफ मेलस है। यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम I1, सेम फॉर्मूला लॉ ऑफ मेलस का। यहाँ I डैश बिफोर पोलराइजेशन यानी I0/2 है, cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे मिलेगा आपको 45 डिग्री, I0/2 cos 45 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 हो गया, यानी I0/4 होगा। हम सेकंड पोलराइजेशन के बाद यहाँ पे देखेंगे I2, तो ये I1 है cos स्क्वायर 45 I1 I0/4 1/√2 होल स्क्वायर I0/4 I2, so I2 हो जाएगा I0/8। ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 9, unpolarized light of incident from air on a plane surface of material of refractive index at particular angle of incident called angle of incident, Brewster angle or polarization angle. It found that reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other. Of the following options correct? Incident ray में y and z directions vibrations हैं। Direction of propagation x after reflection at polarizing angle or Brewster angle, only z vibrations are reflected and y vibrations are suppressed, and reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other at an angle of 90 degree. So here electrical field y, electrical field question है, electrical field क्यों लेते हैं? क्योंकि का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, चाहे मैग्नीट्यूड में लो चाहे आरएमएस वैल्यू में लो। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड C टाइम मीन 3 × 10⁸ की वैल्यू एयर में है, 3 × 10⁸ टाइम मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत स्ट्रांग है इन कंपेरिजन टू मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर लेते हैं। नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन, ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द लाइट गिव सेंसेशन और क्रिएट सेंसेशन टू आवर आईज एट रेटिना, तो हम लोग केवल इलेक्ट्रिकल फील्ड ले रहे हैं विजिबिलिटी के लिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट लाइट, मींस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, ब्रूस्टर एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी। अब ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल एक ही बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर ब्रूस्टर या पोलराइजिंग एंगल है तो रिफ्लेक्टेड रे
पोलराइज होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज 100% पोलराइज होगी, और रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री हो गए। तो मतलब ये IP प्लस आर डैश 90 है, तो आर डैश 90 माइनस IP हो गया। म्यू का फॉर्मूला होगा साइन IP अपॉन साइन आर डैश साइन IP अपॉन साइन 90 माइनस IP साइन IP अपॉन कॉस IP tan IP, ये बोलते हैं ब्रूस्टर लॉ। तो म्यू इज इक्वल टू tan IP, और कई बार ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं tan IB। अब म्यू की वैल्यू 1 होगी पर वैक्यूम या मोर देन 1 होगी हमेशा पर एनी मीडियम। 1 के लिए IB होगा 45, लेकिन मोर देन 1 है तो IB की वैल्यू 45 से ज्यादा होगी। 90 पॉसिबल नहीं है तो 90 से कम होगा। मतलब ऑप्शन 4 ऑप्शन 3 करेक्ट।